हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने पिक्रिक एसिड के बारे में बात किया था। ओके, उसके बारे में हमने पढ़ लिए थे, कुछ चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने सिंथेसिस पढ़ा था उसके बारे में कि हम कैसे पिक्रिक एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके, उसके बारे में हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ओके, एंड सम हमने उसके बारे में क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ओके, तो वैसे ये इंट्रोडक्शन मुझे पहले लिखना था, बट सॉरी। तो हमने पिक्रिक एसिड के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सिंथेसिस पढ़ा था और उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। ठीक है, टुडे नाउ वी स्टार्ट टुडे न्यू प्रॉपर्टीज लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज। यू नो दैट कि जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और सिंथेसिस पढ़ते हैं तो हमें उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़नी होती है। तो पिक्रिक एसिड की हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पिक्रिक एसिड, है ना, ऑफ पिक्रिक एसिड। सो देखो, अगर मैं पिक्रिक एसिड की बात करती हूँ तो कुछ बेसिक्स टर्म्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। वो टर्म्स या उसके जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसकी तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह बिहेव करता है। तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट को रिड्यूस करता है, वैसे ही ये भी कर सकता है। ओके, सो इट्स है ना, इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्रबल अम्ल होता है। ओके, दूसरी चीज क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो ये क्या करता है, आप इसको बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता क्यों है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड ड्यू टू द presence of nitro group on ortho and para position। ओके, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर जो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए होते हैं उसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ये क्या होता है हमारे पास में, बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि दे react with sodium carbonate as well as सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। ये दोनों के साथ में ही क्या कर सकता है, रिएक्ट करता है एंड रिमूव्ड CO2 as effervescence। ओके, एफरवेसेंस के रूप में, मतलब बुदबुदाहट के साथ में क्या करता है, CO2 को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ओके, सो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। तो रिएक्शंस में हम जैसे फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं, जो फर्स्ट हमारी रिएक्शन है इसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में हम इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं। सो देखो कैसे पढ़ेंगे, जैसे हम रिएक्शन की बात करें तो देखो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो भी हमारा कंपाउंड है पिक्रिक एसिड। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो जो मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं उसी को ही हमें रिएक्ट कराना होता है, तो रिएक्टेंट के फॉर्म में उसी को लेते हैं। अगर मैं रिएजेंट की बात करती हूँ, ओके, तो रिएजेंट के फॉर्म में हम यहाँ पर क्या लेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट। ओके, NaHCO3, दिस इज कॉल्ड सोडियम बाई कार्बोनेट। आप इसको लिख सकते हैं, इसका नाम सोडियम बाई कार्बोनेट, H लगा हुआ है इसलिए बाई कार्बोनेट कहते हैं। ओके, अब हम इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं। तो देखो हमारे पास में क्या है, दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड, आपको पता है। ये हमारे पास में क्या है, NO2, सॉरी वेट अ व्हाइल, हम इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये आएगा नहीं। ओके, हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ लेते हैं, एक ऐड कर लेते हैं पेज। यहाँ पर देखो
हमने यहाँ पर पिक्रिक एसिड बनाया, दिस इज कॉल्ड OH, NO2, NO2 और ये NO2, ये मेरे पास में क्या है, पिक्रिक एसिड है। इसकी रिएक्शन देखो मैंने क्या कराई, मैंने इसकी रिएक्शन करा दी है सोडियम बाई कार्बोनेट से। ओके, सो सोडियम बाई कार्बोनेट से रिएक्शन कराऊंगी तो ये क्या करेगा, एक तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये जो H है फिनॉल का, है ना, O नेगेटिव और Na पॉजिटिव हो जाएगा, H निकल जाएगा यहाँ से, NO2 यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे एज इट इज, तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ पिक्रिक एसिड बन जाएगा। प्लस यहाँ से देखो CO2 रिमूव हो जाएगी, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास में क्या हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। ओके बेटा, तो यहाँ पर देखो क्या हो गया कि ये जो सोडियम बाई कार्बोनेट है इसमें से CO2 रिमूव हो गई है ना, तो CO2 इसमें से रिमूव हो गई, एक ऑक्सीजन बचा, एक हाइड्रोजन गिरा, ये बन गया, और सोडियम जो था वो इसके साथ में जुड़ गया है। ओके, तो ये हमारे पास में रिएक्शन होती है। अब क्योंकि इसके ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशंस पर नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, तो नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है और ऑक्सीजन जो है वो H+ आयन को इजीली क्या कर देता है बच्चे, यहाँ से रिमूव कर देता है। ओके, तो रिएक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं, दैट इज रिएक्शन विद PCl5। अब ये रिएक्शन मैंने आपको बहुत अल्कोहल में पढ़ा रखी है, और अगर मैंने अभी अल्कोहल के वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं तो मैं कर दूंगी, है ना। तो यहाँ पर जनरली मैंने ये जो क्लास में जो पढ़ाया है उसमें अल्कोहल जो मैंने कंप्लीट कराया है उसमें मैंने आपको बता रखा है कि इसे हम टॉर्च रिएक्शन के नाम से याद रखेंगे, टॉर्च रिएक्शन, है ना, इसको हम टॉर्च रिएक्शन के नाम से याद रखेंगे। तो जो हम सिंपल अल्कोहल के साथ में इसकी रिएक्शन करवा रहे थे, सेम PCl5 की वैसे ही रिएक्शन होगी, है ना। तो इस रिएक्शन में देखो होगा क्या, फॉर्मेशन क्या होगा हमारे पास में, तो इस रिएक्शन में हमारे पास में फॉर्मेशन होगा किसका, हेलोजन अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। OH ग्रुप, OH माइनस ग्रुप जो होगा इज रिप्लेस्ड बाय Cl ग्रुप। ओके, क्लोराइड ग्रुप से क्या हो जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा, मतलब हेलोजन अटैच्ड हो जाएगा और OH ग्रुप यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। इसके लिए देखो हम बात करते हैं, जैसे हमने इसमें क्या चाहिए, रिएक्टेंट हमें क्या चाहिए, ये मैं हमेशा अलग इसलिए लिखती हूँ रिएक्टेंट वगैरह, ताकि आप जब खुद पढ़ें तो आपको समझ में आए, क्योंकि हमको पता नहीं रहता हमें क्या लेना है और किससे रिएक्शन करानी है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी अलग लिखवाया जाता है तो उसे आपको समझ में आएगा। रिएक्टेंट हम क्यों ले रहे हैं, रिएक्टेंट हम ले रहे हैं सेम पिक्रिक एसिड, क्योंकि हमें तो इसी की रिएक्शन करानी है। ओके, और जो रिएजेंट है हमारा वो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, PCl5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PCl5। इसको बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पर रिएक्शन करके देखते हैं हम लोग। ये मेरे पास में है फिनॉल। मैं यहाँ पर देखो इसको मैं इसको कैसे बना सकती हूँ उसकी बात करते हैं एक बार। इसको अपन देखते हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको रिएक्शन समझ में आए। देखो मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया O, इधर मैंने लिख दिया H। यहाँ पर देखो यहाँ पर एक NO2 ग्रुप अटैच्ड है, एक यहाँ NO2 ग्रुप अटैच्ड है, और ये पैरा पोजिशन पर NO2 ग्रुप अटैच्ड है। ये रिंग हो गई हमारे पास में, है ना। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किससे, PCl5 से। मैं PCl5 को देखो ऐसे लिखूंगी ओपन करके, 1 2 3 4 और ये 5। फाइन। अब अगर मैं इसको रिमूव करती हूँ तो आप देखें यहाँ पर मैं इसको कैसे रिमूव कर सकती हूँ। देखो ये यहाँ से गया, दिस ये POCl3 हमने बाहर निकाल दिया, ये देखो इसको ऐसे बाहर निकाल दिया, दिस इज कॉल्ड टॉर्च। ओके, तो हमें हमेशा याद रखना है ये अल्कोहल में हमें देखने को मिलेगी। जहां पर भी OH ग्रुप अटैच्ड होगा वहां पर हमें PCl5 के साथ में रिएक्शंस हमेशा देखने को मिलेगी, और आपको याद रखना है ये टॉर्च रिएक्शन है, ठीक है। अब टॉर्च है तो हैंडल भी तो जाएगा, ये एक HCl यहाँ से हैंडल के फॉर्म में बाहर गया। ओके, सो मेरे पास में क्या रिएक्शन बन गई है, बताओ मुझे। मेरे पास में क्या बना, मेरे पास में बन गया है, मेरे पास में यहाँ पे जो भी निकला है पहले वो लिख लो भले,
है ना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक तो मेरे पास में POCl3 यहाँ से बाहर निकल गया, एक मेरे पास में यहाँ से HCl बाहर निकल गया। अब ये Cl बचा है और ये बॉन्ड बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम बना देंगे, ये मेरे पास में Cl बच गया, ये NO2 है ना, यहाँ पर NO2 और ये 0, ठीक है। अब एक मिनट है बच्चे, इसको सही कर लेते हैं अपन। ये देखिए ये मेरे पास में क्या बन गया है, इट्स अ पिक्राइल क्लोराइड। क्या बन गया है ये, पिक्राइल क्लोराइड। ओके, पिक्रिक एसिड होता तो हम OH लगा देते, अब ये पिक्राइल क्लोराइड बन गया है। फाइन, बात समझ में आ जाएगी बेटा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अदर रिएक्शंस की। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, और थर्ड रिएक्शन हमारी दैट इज रिएक्शन विद सोडियम सल्फाइड, है ना, रिएक्शन विद सोडियम सल्फाइड। ठीक है, सोडियम सल्फाइड से रिएक्शन की बात करते हैं। देखो क्या होता है सोडियम सल्फाइड, मतलब क्या होगा हमारे पास में, मेरे पास में क्या होगा, रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, मेरे पास में रिएक्टेंट होगा पिक्रिक एसिड। ओके, पिक्रिक एसिड मेरे पास में रिएक्शन हो जाएगा। रिएजेंट हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा जी, रिएजेंट हमारे पास में हो जाएगा इट्स सोडियम सल्फाइड, लाइक Na2S, दिस इज कॉल्ड सोडियम सल्फाइड। अब यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में, रिएक्शन आप याद कैसे रखोगे इसको, है ना, तो इसमें होता क्या है कि वन नाइट्रो ग्रुप कन्वर्टेड इनटू अ अमीन ग्रुप, है ना, वन, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन NO2 ग्रुप, ओके, इज कन्वर्टेड into a NH2 ग्रुप। ओके, NH2 ग्रुप में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है ना, तो जनरली ऑर्थो पोजिशन वाला होता है, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं कि जैसे ये मेरे पास में OH है, NO2, ये पिक्रिक एसिड है हमारे पास में, और इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी है, Na2S से करा दिया, सोडियम सल्फाइड से कराई है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, सेम ऑर्थो पोजिशन वाला एक नाइट्रो ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसे नाम क्या दोगे, देखो नाम देना शुरू करो, तो आप यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे हम लोग, हमारे पास में क्या लिख सकते हैं, देखो हमसे 1 यहाँ से पोजीशन करेंगे, 1 दिस 2 3 4 5 और 6, क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 पर क्या लगा हुआ है, अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 अमीनो, है ना, क्या लिखोगे, 4 and 6 डाई नाइट्रोफिनॉल, है ना, क्या हो जाएगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ओके बेटा, ये इसका नेम हो जाएगा। इसको सिंपल नेम की अगर मैं बात करूं तो पिक्रामिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्रामिक एसिड। बात समझ में आ जाएगी, तो सोडियम सल्फाइड से आपको इसकी रिएक्शन समझ में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी जो आप बोल सकते हैं कि फोर्थ जो रिएक्शन है इसकी, फोर्थ रिएक्शन वो हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा या चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। स्पेक्ट्रा की जगह हम इसको कॉम्प्लेक्स लेते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। अब पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स होता क्या है। ओके, देखो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनको हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, पर ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच मोइटी के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं और एक तरीके का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं जिन्हें हम लोग चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके, क्या करते हैं, एक डोनर एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम होता है जिसके पास में मॉलिक्यूल होता है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन डोनर एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और उनके बीच में एक चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा फॉर्मेशन या चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो क्या होता है कि जितने भी हमारे पास में कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या जब हम इनकी बात करते हैं तो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जनरली
one moiety behaves as donor, है ना, and other molecule behaves as acceptor. ओके, अब क्योंकि मॉलिक्यूल है तो इलेक्ट्रॉन्स की ही बात होगी, तो एक डोनर की तरह बिहेव करता है, एक एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है. ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. इसमें हम बात करेंगे कि जो डोनर मॉइटी है, कौन सी? डोनर मॉइटी, ठीक है. इट बिहेव्स एज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, क्योंकि उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे. एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो जनरली हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है. और जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे हमारे पास में, वो हमारे पास में होंगे. आप इसको और भी ज़्यादा, मैं अगर प्रिसाइज की बात करूं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा जी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. ओके, एंड और क्या हो सकते हैं? फिनॉल्स हो सकते हैं एंड अमीन्स हो सकते हैं. ओके, क्योंकि इनके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. उसके बाद में होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट स्पीशीज. जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट स्पीशीज होती हैं वो कैसी होती हैं? दे बिहेव्स एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून समूह की तरह क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं. तो जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण परमाणु होते हैं या ग्राही परमाणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरह क्या करते हैं? हमारे पास में बिहेव करते हैं. ओके, सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव कौन करेगा? पिक्रिक एसिड. ठीक है, पिक्रिक एसिड. आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो कि पिक्रिक एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरह क्या करता है? बिहेव करता है. ओके, अगर पिक्रिक एसिड को हम लोग किसी के भी साथ में रिएक्ट करें, जैसे लाइक ना, इफ पिक्रिक एसिड react with hydrocarbons, then they formed, या they synthesized red color complex, है ना, known as पिक्रेट. क्या बना लेती है? रेड कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्रेट कहते हैं. ओके, एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे, और इसका काम क्या होता है? दिस पिक्रेट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, है ना, और डिटेक्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड. कई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करने के लिए क्या की जाती है? ये, है ना, कंपाउंड्स. कई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ये डिटेक्ट करने के लिए क्या की जाती है? काम में लिया जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका कैसे बना सकते हैं. आपने देखो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो तो हम क्या लेंगे? पिक्रिक एसिड ही लेंगे, पिक्रिक एसिड. ओके, जो रिएजेंट है वो हम क्या लेंगे? जो रिएजेंट है हमारा वो हम क्या लेंगे बेटा? एंथ्रासीन लेंगे, है ना, हाइड्रोकार्बन लेंगे. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है हमारे पास में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. कौन सी? यहाँ पर हम ले रहे हैं एंथ्रासीन. क्या ले रहे हैं? एंथ्रासीन. क्या आपने पता है एंथ्रासीन कैसा होता है? देखो, एंथ्रासीन होता है हमारे पास में 3 मेंबर्ड बेंजीन रिंग होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं इस तरीके से.
सो दिस इज कॉल्ड एंथ्रासीन। ओके, इसकी रिएक्शन हम किससे करवा दें? पिक्रिक एसिड से करवा दें। सो आपको पता है यहाँ पर दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड। सो यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है, ये इसको क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो डोनर है ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन चार्ज को कहाँ दे देगा? इसको दे देगा, रिंग को दे देगा, है ना, नाइट्रो ग्रुप को दे देगा। सो जब ये इसको देगा तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन चार्ज स्पेक्ट्रा बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं बनाती हूँ इसे, देखो ये मेरे पास में हो जाएगा एंथ्रासीन, और ये हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल बना दिया है नाइट्रो का, पिक्रिक एसिड का, OH, NO2, NO2 और NO2। ओके, यहाँ पर देखो क्या है, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर क्या है? पार्शियल नेगेटिव है, सॉरी यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है, और यहाँ क्या है? पार्शियल नेगेटिव है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में क्या बन जाएगा? अट्रैक्शन आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड पिक्रेट। इसका नाम क्या है हमारे पास में? पिक्रेट है। और ये कैसा दिखता है? रेड कलर। कैसा है ये? रेड कलर का है। ओके, और इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बेटा जी। ओके, रिमेंबर दैट, ये हमारे पास में क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक हमारे को पता चल गया है कि पिक्रिक एसिड की जो ऑल रिएक्शंस थी वो क्या होती हैं। कुछ हम लोग इसके एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशंस के पिक्रिक एसिड जो है कहाँ काम आता है ना। तो एप्लीकेशंस इसके क्या होंगे हमारे पास में? तो पहली एप्लीकेशन है ना, इट इज यूज्ड एज अ डाई। इट इज यूज्ड एज अ डाई फॉर वूल एंड सिल्क। तो जितने भी सिल्क की साड़ियाँ होती हैं या उनके कलर्स, उनको कलर प्रोवाइड कराने के काम में आता है ना। और सेकंड अगर हम बात करें तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, इट इज़ यूज्ड एज अ पावरफुल एक्सप्लोजिव, है ना, एक्सप्लोजिव। ये एक्सप्लोजिव की तरह भी काम में आता है। ओके, एंड 1% solution of picric acid is used in skin infection। ओके, स्किन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए भी काम में आता है ना। इट इज यूज्ड 1% solution picric acid is used in skin infection, है ना, एज एंटीसेप्टिक। ओके, तो एंटीसेप्टिक के रूप में भी हमारे को ये देखने को मिलता है। ओके बेटा, एंड फोर्थ जो इसका होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड, है ना, एज अ पेन किलर फॉर minimizing the pain of burnt portion of the body. Okay, so this is all about the पिक्रिक एसिड। तो हमारे पास में पिक्रिक एसिड का जो पोर्शन पार्ट था वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड हेलो नाइट्रो ग्रुप्स, है ना, या हेलो नाइट्रो एरीन्स। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।